Good evening, beta. Good evening, everyone. Am I audible? क्या बात है? बहुत गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या कर रहे हैं हम लोग? एपी को फिनिश करना है। एपी को फिनिश करना है। चलो तो जो दो प्रॉपर्टीज क्लास में डिस्कस हुई थी वो तो क्लियर थी सबको ना? यस सर। एक तो आई थिंक ये प्रॉपर्टी थी, एक बार रिवाइज कर देता हूँ मैं। एक तो ये प्रॉपर्टी थी कि if the ratio of n terms of two AP is given by Fn, then the ratio of their kth term is given by f of 2k minus 1, means n की जगह पर 2k minus 1 रिप्लेस कर दोगे तो kth टर्म का रेशियो आ जाएगा। जैसे अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि n टर्म के समेशन का रेशियो ये है, तो ऑब्वियसली सेवेंथ टर्म का रेशियो क्या होगा? तो t7 बाई t7 डैश अगर निकालना होगा तो इसी एक्सप्रेशन में आप n की जगह पर क्या रिप्लेस करेंगे? 2 इंटू 7 माइनस 1, मतलब 13 रिप्लेस करेंगे तो आ जाएगा 13 3 जा 49, सॉरी 39, 39 प्लस 4 divided by 52 minus 5, so it comes out to be 43 by, क्या कर रहे हो ये? ठीक है, ठीक है। सेवेंथ टर्म का रेशियो पूछा था, 7 2 जा 14 माइनस 1, 13 रिप्लेस करेंगे n की जगह पर, तो आ गया तुम्हारा ये कितना आ गया? 47। यस 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 यस। ओके जी, जस्ट थोड़ा कुछ लोग इतना लेट से आपको एंट्री मारते हैं, देखो जग रहे लोग। एक प्रॉपर्टी ये थी, और इसी का कन्वर्स प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर टर्म्स का रेशियो गिवन हो और समेशन का रेशियो पूछा जाए दो डिफरेंट एपीज में, तो उसके लिए इसी का इसका इनवर्स फंक्शन मतलब k+1/2 रिप्लेस करना होता है। तो आई होप वो भी आपको याद ही होगा। इफ द रेशियो ऑफ n टर्म ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज गिवन बाय fn, तो उसके k टर्म के समेशन का रेशियो, फर्स्ट k टर्म के समेशन का रेशियो क्या होगा? तो ये जो टर्म का रेशियो है fn, इसमें n की जगह पर k+1/2 रिप्लेस करेंगे, मतलब n इक्वल टू 2k माइनस 1 जो फंक्शन था ना fk, या मान लो इसको gk मान लो, इसी फंक्शन gk का इनवर्स फंक्शन है। g इनवर्स k क्या आएगा? तो आप ऑब्वियसली k को लिखोगे इन टर्म्स ऑफ n+1/2, फिर k की जगह पर n डाल दोगे और n की जगह पर k डाल दोगे, तो आ जाएगा g इनवर्स k इज k+1/2। तो जिस फंक्शन से पिछले वाली प्रॉपर्टी में ट्रांसफॉर्म किया था उसी के इनवर्स फंक्शन से ट्रांसफॉर्म कर दो, तो n की जगह k+1/2 रिप्लेस करेंगे। जैसे ये दिया हुआ है कि n टर्म का रेशियो ये है, तो मान लो अगर मैं बोलूं कि सम ऑफ 5 टर्म्स का रेशियो क्या हो, तो आप क्या बोलेंगे? S5 अपॉन S5 डैश क्या हो जाएगा? तो इट इज इक्वल टू 4n+5 डिवाइडेड बाई 3n+7, वेयर n विल बी रिप्लेस्ड बाई क्या? 5+1/2 मतलब 3। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 4 जा 12 + 5 17, 3 3 जा 9 + 7 16, 17/16। तो ये दो प्रॉपर्टीज तो क्लास में डिस्कस हो गई थी, उस पे सम्स भी आप कर लिए थे, तो इसके आगे चलते हैं जी। अब आपको क्या करना है? प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चन करने, ठीक है? जैसे दिया हुआ है कि 1/a 1/b 1/c आर इन AP, देन प्रूव दैट a by c is a minus b by b minus c।
ये तो बिल्कुल स्ट्रेट वे प्रॉपर्टी है, स्ट्रेट वे क्वेश्चन है। कैसे? अगर 1/a 1/b 1/c AP में है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 1/b माइनस 1/a is equal to 1/c minus 1/b, difference constant, and therefore you will see that it is a minus b over ab is equal to b minus c over bc। अब हमें क्या चाहिए? a minus b और b minus c, तो इन दोनों का रेशियो चाहिए। तो प्रोपोर्शनल से क्या होगा? इसको इधर ले आओ, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और गेट इट, ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। तो क्या आएगा? a minus b over b minus c is equal to what? ab over bc, and b कैंसिल होकर के आ गया a over c। ये तो बिल्कुल स्ट्रेट अवे था, इसमें कोई बहुत मेजर पॉइंट नहीं था, बट इसके आगे के जो क्वेश्चन है आप फटाफट करेंगे आप। If b plus c by a, c plus a by b, a plus b by c are in AP, prove that 1/a 1/b 1/c are also in AP। ये प्रूव करना है, प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करो। ये नहीं कि एक तरीका तो ये भी प्रूव करने का होता है ना कि अगर ये तीनों AP में है तो इसका डबल इन दोनों का सम है, उसको सिंप्लीफाई करके ये दिखा दो कि इसका डबल इन दोनों का सम है, तो वो तो हो ही जाएगा। बट उसके बजाय आप स्ट्रेट वे यहाँ से स्टार्ट करो और यहाँ लैंड करो, and for that you can use those property that adding same number the progression, nature of progression doesn't change, subtracting same number the progression doesn't change, multiplying you can multiply by same constant, you can divide by same constant, you can add 2 APs, you can subtract 2 APs, ऐसा वो सारी प्रॉपर्टीज यूज करके आप प्रूफ करो। थोड़ी उसकी प्रैक्टिस करो। क्या सजेस्ट करते हो? Add 1 to each, well done। So because it is given that b plus c upon a, c plus a upon b, a plus b upon c are in AP, therefore b plus c upon a plus 1, c plus a upon b plus 1, a plus b upon c plus 1 are also in AP। क्यों 1 ऐड किया? बिकॉज 1 ऐड करने से इनफैक्ट a by a ऐड किया, यहाँ पर b by b यहाँ ऐड किया, c by c, जो मिसिंग टर्म है वो मिसिंग नंबर को ऐड किया। तो यहाँ आ गया b plus c plus a by a, सबका न्यूमरेटर सेम हो जाएगा, c plus a plus b by b and a plus b plus c by c are in AP। अब क्या करेंगे? डिवाइड ऑल द टर्म्स बाय a plus b plus c, सेम कांस्टेंट से डिवाइड किया तो आ गया 1 over a 1 over b 1 over c are in AP। तो ये एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज से हमने प्रूव किया। अदरवाइज तो आप ये बोल ही सकते हो कि मिडिल टर्म 2 times c plus a divided by b is equal to b plus c upon a plus c a plus b upon c, और फिर इसको सिंप्लीफाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके और फिर दिखा दो कि b is equal to 2ac upon a plus c, तो भी प्रूव हो जाएगा ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो, अगला क्वेश्चन। हाँ जी, use the property to prove these two parts। Given ABC are in arithmetic progression, prove that b plus c, c plus a plus b are also in AP, and then prove that b plus c square minus a square, c plus a square minus b square, a plus b square minus c square also AP। फर्स्ट पार्ट के लिए वेल डन, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट पार्ट के लिए बिल्कुल ठीक है कि b plus c, c plus a एंड a plus b गिवन है AP में,
and if you subtract a plus b plus c, नो, ये तो गिवन नहीं है, हमें तो गिवन कुछ और था ना, गिवन था ए बी सी आर इन एपी, और ये तो प्रूव करना था। ए प्लस बी प्लस सी अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, नेगेटिव ऑफ बी प्लस सी, नेगेटिव ऑफ सी प्लस ए एंड नेगेटिव ऑफ ए प्लस बी आर इन एपी। फिर क्या करेंगे, फिर मल्टीप्लाई बाय -1 एंड यू गॉट द रिजल्ट। सारे टर्म में माइनस मल्टीप्लाई करो तो आ गया b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी आर इन एपी। ये प्रूव हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट को करने के लिए थोड़ा सा वर्कआउट करो, ऐसे डायरेक्टली कोई आइडिया नहीं मिलेगा आपको। होता क्या ना कि इसी को जो प्रूफ करना है उसको देख के ही पता चलता है। जैसे यहाँ पर हमने क्या देखा कि b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी था जो मुझे प्रूफ करना था, तो हम इसको लिख सकते हैं b प्लस सी प्लस ए माइनस ए, सी प्लस ए प्लस बी माइनस बी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी, ये आ गया। तो इसका मतलब है कि माइनस ए माइनस बी माइनस सी एपी में अगर हैं तो हम सेम नंबर ऐड करके प्रूफ कर लेंगे। तो एक तरीका ये भी था कि ए बी सी एपी में है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी एपी में आता, फिर ए प्लस बी प्लस सी ऐड कर देते तो प्रूफ हो जाता। तो यू विल गेट द आइडिया फ्रॉम व्हाट टू बी प्रूव्ड, उसी को थोड़ा रीएनालाइज करके पता चलेगा। जैसे अब इसकी बात करें, अब हमें क्या प्रूफ करना है वो देखो। पहले जो प्रूफ करना है उस पर फोकस करो। क्या प्रूफ करना है, b प्लस सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी माइनस ए, फैक्टर कर लिया फर्स्ट टर्म को। ऐसे दूसरा क्या है, c प्लस ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए माइनस बी। और तीसरा क्या है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी। ये तीन टर्म को इन एपी प्रूफ करना। अब इसमें जो कांस्टेंट फैक्टर है वो तो प्रॉब्लम है ही नहीं, ये और ये और ये तीनों के एपी में प्रूफ कर दिया तो a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई करके हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। अब इसको एपी में प्रूफ करना है, ये दिस एंड दिस इन एपी। आई होप यू कैन डू इट। कैसे प्रूफ करेंगे इसको एपी में, एबीसी तो एपी में सही और एक पार्ट हमने प्रूव कर दिया तो सब्ट्रैक्ट -2a माइनस 2b माइनस 2c एपी में है। एंड नाउ ऐड, क्या ऐड कर दें, a प्लस बी प्लस a प्लस बी प्लस सी ऐड कर दें तो हमारा आ जाएगा b प्लस सी माइनस ए एंड c प्लस ए माइनस बी, c प्लस ए माइनस बी और a प्लस बी माइनस सी। ये एपी में आ गए बेटा, है कि नहीं? यस सर। यस सर। अब ये एपी में आ गए तो अब अगला स्टेप क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी प्लस सी। यस, a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पहले वाले में b प्लस सी प्लस ए मान लो तो ये आ जाएगा b प्लस सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी माइनस ए लिख देंगे। और दूसरे वाले को c प्लस ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए माइनस बी लिख देंगे। और तीसरे वाले को a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी लिख देंगे। वो एपी में हो जाएंगे एंड देयरफॉर द रिजल्ट b प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, c प्लस ए होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इन एपी। ये रिजल्ट आ गया।
तो ये जो है थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ा सा तोड़ जोड़ करना आपको आना चाहिए, वही सिखाने के लिए ये क्वेश्चंस टेकअप कर रहे हैं। चलो अगला एक क्वेश्चन दें जिसको आप अपने आप करके दिखाएंगे। यस सर। Yes, sir. A square, B square, C square are in AP. Prove that these two hold good. ठीक है, दोनों पार्ट के लिए आपके पास 4 मिनट टाइम है। क्या हुआ ओजस, क्या हुआ? सर अब हुआ म्यूट, पहले हो नहीं रहा था। अरे नहीं यार, वो तो मैंने तो माइक तो एकदम बिगिनिंग से ही दे रखी है। नहीं सर, जब सारे बोल रहे थे ना, मैंने अनम्यूट करने की कोशिश करी थी, मेरे हम्म। पास आया था होस्ट हैज नॉट अलाउड पार्टिसिपेंट्स, वही वाला मैसेज जो आप जब आप अनम्यूट करते हो तब। अच्छा, हो सकता है, कोई बात नहीं। हाँ हो गया, किसका किसका हुआ भाई? अरे इतने बड़े बड़े महारथी बैठे हुए, क्या हुआ? ऑलमोस्ट देयर, ओके। बी तो जाएगा सर अगर ये हो। फर्स्ट डन। फर्स्ट हो गया तो सेकंड तो हो ही गया बेटा। हाँ जी सर हो गया। फर्स्ट हो गया तो सेकंड हो गया, सेकंड इज नॉट अ वे। अगर फर्स्ट कर लिया आपने तो फर्स्ट में देखो थोड़ा सा रिट्रैक करना पड़ेगा क्योंकि इनडायरेक्ट है थोड़ा ये, है ना? तो अगर सोचो तो जो प्रूफ करना है उसी वाले फोकस करो। क्या प्रूफ करना है उसको थोड़ा एनालाइज करो। तो हमें प्रूफ करना है a प्लस बी इंटू ए प्लस सी, कॉमा b प्लस सी इंटू बी प्लस ए, कॉमा c प्लस a इंटू सी प्लस बी by lambda in AP, where lambda is a plus b into b plus c into c plus a। मानते हो कि नहीं मानते हो? मैंने एलसीएम लिया तीनों का, है ना? तो एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर कॉमन कर दिया तो न्यूमरेटर में ये आ गया, तो ये तीनों एपी में प्रूफ करने हैं। मतलब अब मुझे ये पता चल गया कि मुझे ये और ये और ये इन तीनों को एपी में प्रूफ करना है, क्योंकि लैम्डा से तो मल्टीप्लाई करके विल गेट रेट ऑफ लैम्डा, राइट? अब इसका मतलब मुझे क्या करना है, जरा एक को मल्टीप्लाई करो, इसको देखो तो क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और दूसरा वाला क्या रहा है, बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। दिस इंटरेस्टिंग। और तीसरा वाला आ रहा है सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, एंड इट इज डन। व्हाई इट इज डन? बिकॉज नाउ वी कैन बिगिन। गिवन क्या है हमारा, ए पार्ट का प्रूफ अब कंप्लीट कराओ। देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या है, एपी में है, ये दिया हुआ है। हमने क्या किया, हमने बोला ऐड व्हाट, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए टू ऑल थ्री टर्म्स। तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एंड सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इन एपी। अब क्या करेंगे, तो अब जरा फैक्टर करो इसको। तो यहां से आएगा a कॉमन, यहां से c कॉमन, तो a टाइम्स a प्लस बी प्लस c टाइम्स a प्लस बी। अब तो तुम्हें पता ही है क्या आएगा, यहां पर आएगा b टाइम्स a प्लस बी प्लस c टाइम्स a प्लस बी। ये a प्लस बी इंटू ए प्लस सी हो गया, और ये आ जाएगा तुम्हारा, इसको और इसको कॉमन ले लो तो c टाइम्स b प्लस सी, और सेकंड और फोर्थ को ले लो तो a टाइम्स b प्लस सी। So you will see that a plus b into a plus c, comma a plus b into b plus c, comma b plus c into c plus a are in AP। ये प्रूव हो गया। अब डिवाइड बाय a plus b into b plus c into c plus a।
तो आपका मिल गया 1 अपॉन बी प्लस सी, कॉमा 1 अपॉन सी प्लस ए, कॉमा 1 अपॉन ए प्लस बी आर इन ए पी। ये फर्स्ट प्रूव हो गया। अब फर्स्ट प्रूव हो गया तो मल्टीप्लाई बाय क्या, ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी कर दो, तो आ जाएगा तुम्हारा ए प्लस बी प्लस सी बाई बी प्लस सी एंड सी प्लस ए प्लस बी बाय सी प्लस ए एंड ए प्लस बी प्लस सी बाई ए प्लस बी कर दो, ये एपी में होगा। अब इसके दो दो टर्म बना दो, ए बाई बी प्लस सी, बी प्लस सी बाई बी प्लस सी, तो यहां से आ जाएगा ए अपॉन बी प्लस सी प्लस 1 एंड यहां से आ जाएगा 1 प्लस बी अपॉन सी प्लस ए, और तीसरा आ जाएगा 1 प्लस सी अपॉन ए प्लस बी आर इन ए पी, और फिर 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो आगे ए अपॉन बी प्लस सी, बी अपॉन सी प्लस ए एंड सी अपॉन ए प्लस बी आर इन ए पी। तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी, थोड़ा सा टेढ़ी होंगी, मतलब प्रॉब्लम ये नहीं कि क्वेश्चन कर रहे, क्वेश्चन ये कि स्ट्रेटेजिकली कैसे प्रॉब्लम को जीरो इन करते हैं। जब फॉरवर्ड मूव करने का रास्ता थोड़ा ब्लॉक होता है या हेजी होता है, ओपेक होता है, नहीं दिखता कि अगला स्टेप क्या है, तो रिवर्स ट्रेस कर लो, रिवर्स ट्रैक करके आंसर आ जाता है। और ये एक जनरल स्ट्रेटजी है प्रॉब्लम को क्रैक करने की, तो करना चाहिए। आगे चलते हैं। अब इसमें बहुत सारे इस तरह के और भी क्वेश्चन होंगे, तो अपनी आप गेम से करना। ये क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से, क्विक। बोल रहे थे समेशन ऑफ m एंड n टर्म ऑफ एन एपी, वहां अलग होता था। वो प्रॉपर्टी में क्या था, समेशन ऑफ m टर्म ऑफ n टर्म ऑफ 2 एपी का रेशियो दिया रहता था और टर्म का रेशियो पूछते थे। यहाँ पर m और n टर्म के समेशन का रेशियो दिया हुआ है और आपसे mth और nth टर्म मतलब 7th और 10th टर्म का रेशियो पूछा जा रहा है। क्या करना चाहिए, जो गिवन है वहां से स्टार्ट करो। तो जो गिवन है वही से स्टार्ट करो। गिवन क्या है, m/2 इंटू 2a प्लस m-1 इंटू डी, पहली एपी का m टर्म का सम ओवर दूसरी एपी के n टर्म का सम n/2 इंटू 2a डैश प्लस n-1 इंटू डी डैश। ये गिवन है 2m प्लस 1 अपॉन 3n प्लस 1, ये गिवन है। अब इसको गिवन होने का मतलब है कि ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यू कैन गेट रिड ऑफ दिस, बाई 2 हटा सकते हैं ना, आप हटा देना अगली लाइन में। इतना ही नहीं, अब हमें क्या चाहिए ये भी देख लो, क्या चाहिए, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, एक ही एपी की बात है, तो डी डैश ए डैश भी लिखने की जरूरत नहीं, दैट्स ग्रेट, और आसान हो गया। अच्छा जी, अब क्या करने का है, तो हमें चाहिए a प्लस 6d डिवाइडेड बाय a प्लस 9d। अभी से बात नहीं, पहले 2 से मत डिवाइड करो, पहले 2 से डिवाइड करने के बजाय m को उधर ले जाओ और n को भी उस साइड में ले जाओ, तो यहां से आ गया 2a प्लस m-1 इंटू डी ओवर 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या आएगा, 2m प्लस 1 इंटू n अपॉन m इंटू 3n प्लस 1। क्लियर है? हाँ, अब आप 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ भी बाई 2 कर दो, 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 तो क्या आएगा, a
plus m minus 1 over 2d upon a plus n minus 1 over 2d. It is equal to n product 2m plus 1, m product 3n plus 1. अब आपको जो चाहिए डिजायर्ड वो बना लो। जैसे इसकी जगह पर हमें क्या चाहिए, 6 चाहिए, और इसकी जगह पर क्या चाहिए, 9 चाहिए। तो ऑब्वियसली 2 6 जब m की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, m minus 1 by 2 is equal to 6 30. and n minus 1 by 2 is equal to 9. So m is replaced by 13 and n by 9. 90. And therefore you get a plus 6d divided by a plus 9d is equal to m की जगह 13 डाला, n की जगह 19, तो 19 into 27 and divided by 13 into 58. That's it. ठीक है जी, तो ग्रेट, ये भी ठीक है, सिंपल था। सबको क्लियर है, आगे चले। यस सर। छोड़ो, ये तो हो ही जाएगा, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। हाँ जी, इसमें लिखेंगे सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी की बात कर चुके थे हम लोग Yes, sir. Yes, कि sir. अगर समेशन ऑफ टर्म, अगर certain number of terms in AP are to be taken whose summation is given, तो उस केस में समेशन गिवन है तो हम स्पेसिफिक सिलेक्शन करते हैं। और सिलेक्शन कुछ इस तरह से करते हैं कि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो मिडिल टर्म को ए और कॉमन डिफरेंस को डी लेते हैं, और मिडिल टर्म के दोनों साइड सिमेट्रिकली जाते हैं, जितने टर्म डिजायर्ड है उतने ले लेते हैं। जैसे 3 टर्म है तो ऐसे लेते हैं, 5 है तो ऐसे लेते हैं। इवन नंबर ऑफ टर्म है तो 2 मिडिल टर्म होते हैं तो मिडिल टर्म को ही a माइनस डी और a प्लस डी ले लेते हैं। कॉमन डिफरेंस 2d हो गया तो 2d से सिमेट्रिकली दोनों साइड चूज करते हैं। ये बातें डिस्कस हो चुकी थी, है ना। और इस पर क्वेश्चंस भी आज डाउट क्लास में भी आपने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, तो अब ये सब क्वेश्चन तो मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये सब क्वेश्चन गेम में थे, आई होप कर चुके होंगे आप। Yes, sir. तो जो कर चुके होंगे उसको मैं स्किप कर रहा हूँ। तो ये तो डेफिनेटली गेम में था, मुझे याद है, ये भी गेम में था। 3 टर्म्स इन एपी 27 एंड समेशन ऑफ देयर स्क्वायर इज 293, तो ये भी हो गया होगा। अब जैसे इसमें ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आंसर जब करेंगे तो क्या पूछा है क्वेश्चन में, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। क्या पूछा है, sum of first 3 term of AP is 27 and sum of their square is 293. Find SN. तो ऑब्वियसली आप कैसे बिगिन करेंगे, बिगिन तो वैसे ही करेंगे A minus D, A plus D. हाँ, कि A माइनस डी एंड A प्लस डी बी टर्म्स ऑफ AP। तो ऑब्वियस सी बात है, तीनों टर्म का सम मतलब ट्रिपल A की वैल्यू 27 है तो A 9 आ जाएगा। अब A 9 आ गया तो प्रोडक्ट नहीं, समेशन ऑफ स्क्वायर है तो 9 माइनस D का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर प्लस 9 प्लस D का होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 293 आना चाहिए। यहां से देखो तो ऑब्वियस सी बात है कि 9 स्क्वायर 9 स्क्वायर 9 स्क्वायर तो ट्रिपल ऑफ 81 हो गया एंड प्लस 2 टाइम्स डी स्क्वायर हो गया, और 18d माइनस और प्लस तो कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 293 है। तो यहाँ से ट्वाइस डी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 293 माइनस 343 नो 243, ये 50 आ गया, तो डी स्क्वायर 25 आ गया। तो डी की वैल्यू क्या आई, -5 and 5। यस, अब डी और ए आ गया तो टर्म्स आ गए। जैसे D5 अगर लिया तो टर्म्स क्या आएंगे, A9 है, 4 9 and 14,
डी को हमने 5 लिया, और अगर डी को आपने -5 लिया तो क्या आएगा? 14 9 4। अगर क्वेश्चन में बात हो रही होती है हेंस फाइंड द नंबर्स, तब तो ये दोनों से सेम सेट ऑफ नंबर्स आएंगी और आंसर एक ही आंसर आएगा। लेकिन इन्होंने पूछा है कि देन फाइंड द एपी एंड नॉट ओनली एपी, फाइंड सम ऑफ n टर्म ऑफ द एपी, देन दीज टू केसेस विल बी टेकन सेपरेटली, क्योंकि ये एक इंक्रीजिंग एपी है whereas the second case will be a decreasing AP, और दोनों के समेशन का फार्मूला आंसर अलग आएगा, क्योंकि यहाँ पर समेशन n SN क्या लिखोगे आप बोलो? तो योर SN will be equal to, बताओ जरा फटाफट जल्दी बोलो, n/2 into 2 4s 8 plus n-1 into 5, तो ये आंसर आएगा तुम्हारा 5n plus 3 into n/2। वेरएज दूसरे केस में जब समेशन का रिजल्ट लिखोगे तो ये अलग आएगा, n/2 into पहला टर्म 14 का डबल 28 प्लस -5 is the common difference into n-1। so here entirely different formula आएगा, n/2 times बोलो 28 plus 5 33 -5n। तो कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ एक वैल्यू लेके आंसर कर देते हैं और ऑप्शन में वो होता ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जब दोनों केसेस है और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो दो आंसर हो जाएंगे ना, कॉमन डिफरेंस की भी दो वैल्यू है, समेशन की भी दो वैल्यू है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें आपने, मुझे नहीं पता कि आपने दोनों केसेस आइडेंटिफाई किए थे कि नहीं, जब आप क्वेश्चन को ट्राई कर रहे थे तो कर लिए थे दोनों आइडेंटिफाई? यस सर। चलो दोनों कर लिए थे तो Yes, पहले sir. Yes. ये तो क्लास में ही कर लिया था हम लोगों ने, आज ही किया था। अब आते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट एपी पर, लिखेंगे हेडिंग देंगे अरिथमेटिक मीन ऑफ नंबर्स। अब देखो इस पूरे टॉपिक में, पूरी प्रोग्रेशंस में मीन की जब बात होगी ना तो दो तरह की मीन की बात होगी, दो सेंस में मीन की बात होगी। मीन मतलब होता है मिडिल, है बिटवीन। तो एक मीन का सेंस होता है नंबर के सेंस में, और एक मीन का मतलब होता है सेट ऑफ नंबर्स के सेंस में, ठीक है। जब हम मीन ऑफ द नंबर की बात करते थे, एवरेज मतलब एक सेट ऑफ नंबर दिया रहेगा, बोलेंगे उसका एवरेज वैल्यू, अरिथमेटिक मीन मतलब उसका एवरेज बताओ। और एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप दो नंबर के बीच में इतनी मीन इंसर्ट करो, मतलब दो नंबर के बीच में 3 मीन इंसर्ट करो का मतलब है कि 3 ऐसी नंबर दो नंबर के बीच में इंसर्ट करो जिससे जो सीरीज फॉर्म हो अरिथमेटिक सीरीज हो जाए, ऐसा। तो दीज आर द टू काइंड ऑफ थिंग्स। कैसे दोनों का कॉन्सेप्ट है वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, अरिथमेटिक मीन ऑफ नंबर से बात शुरू हुई। क्या हम बोलते हैं अरिथमेटिक मीन ऑफ नंबर क्या है? तो आप जानते हो कि अगर 3 नंबर ABC AP में है तो मिडिल नंबर का डबल इन दोनों का सम होता है। ये तो आपको अच्छी तरह से पता है कि ट्वाइस ऑफ B A+C होता है। इसका मतलब B क्या होगा? A+C/2। B क्या होगा? A+C/2। मतलब जो मिडिल नंबर है वो दोनों एक्सट्रीम नंबर का एवरेज है। तो AP की ये प्रॉपर्टी होती है कि एवरी टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट और लास्ट टर्म को छोड़ के हर एक इंटरमीडिएट टर्म क्या है? अपने दोनों नेबर्स का एवरेज होता है, ठीक है जी। और उसको ही, उसी को हम अपने नेबर्स का क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक मीन बोलते थे। एवरी टर्म इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ इट्स नेबर्स। तो नेबर मतलब वो टर्म उन दोनों नेबर के बीच में है, तो बीच वाली नंबर ही मीन है। यहीं से आया कि मीन मिडिल में लाई करता है, उन दोनों के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो हमने बोला अरिथमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स की बात किया। एक नंबर का अरिथमेटिक मीन क्या है भाई? 2 नंबर का अरिथमेटिक मीन क्या है? तो यहां से हमारा ये डिस्कशन से हमने क्या कंक्लूड किया था कि अरिथमेटिक मीन ऑफ A एंड C क्या है?
आया a प्लस सी बाई 2, मतलब सम ऑफ नंबर्स बाय नंबर ऑफ नंबर्स। इसी बात को जनरलाइज किया गया कि अगर एक नंबर के बजाय मान लो मैं आपको n क्वांटिटीज दे दूं, x1 x2 x3 x4 x5 xn, तो इन सारे नंबर का अरिथमेटिक मीन क्या होगा? तो अरिथमेटिक मीन a विल बी डिफाइंड एज व्हाट? समेशन ऑफ नंबर, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स n। इसी को हम लिखते हैं सिग्मा xk, k वेरीज 1 to n डिवाइडेड बाय n। तो ये तो हुआ मीन का कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिक मीन ऑफ सेट ऑफ नंबर्स का कॉन्सेप्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, जल्दी बोलो। n plus n by 2 by 2, आप बोलेंगे समेशन ऑफ n into n plus 1 by 4, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, उनका सम हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर क्या है? n। क्या तुम बोल गए थे इमोशनली? मैंने n को 2 बोल दिया गलती से। हाँ हाँ, वही बात बोल रहा हूँ। तो n कैंसिल हो जाएगा बेटे, और आंसर आएगा फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2। ठीक है जी, तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट n नेचुरल नंबर का अरिथमेटिक मीन। मैं बोलूँ अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, जल्दी बोलो। n हाँ जी, हाँ जी, ये आ जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू लास्ट वाली नंबर होगी 2n माइनस 1, इनका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर n है। तो आपको पता ही है कि फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? n स्क्वायर। तो n स्क्वायर बाय n इज n। तो ये हुआ अरिथमेटिक मीन ऑफ का कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया। आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत होगी। क्लियर है? Yes, sir. yes sir, जैसे मैंने बोला कि अरिथमेटिक मीन ऑफ समझ में आ गया, तो अब आते हैं, बात करते हैं अरिथमेटिक मीन बिटवीन। अब वो देखो, इफ B is single arithmetic mean between A and C, A और C दो नंबर है और इनके बीच में B सिंगल अरिथमेटिक मीन है अगर, तो ऑब्वियसली आप बोलते हो कि A प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू B। तो यहीं से बोलते हो कि A प्लस C इज इक्वल टू 2B, और यहीं से बोलते हो कि A माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस सी। यहीं से बोलते हो कि B माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, दैट इज ABC आर इन AP। मतलब ये है कि अगर दो नंबर के बीच में एक नंबर B को आप अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर बोल रहे हो, मतलब इफ B इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड C, तो इसका मतलब है कि B को A और C के बीच में अगर इंसर्ट किया जाए तो एक AP जनरेट होनी चाहिए। दिस इज द आइडिया ऑफ मीन बिटवीन टू नंबर्स। अब ये तो सिंगल मीन की बात करी, सिंगल अरिथमेटिक मीन की बात करी। जब मैंने सिंगल अरिथमेटिक मीन बोला, इसका मतलब है कि अरिथमेटिक मीन एक से ज्यादा भी डाल सकते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि x, या ऐसा बोलूं A1 एंड A2 be two arithmetic means between x and y, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब एक नंबर x डाल दो, एक नंबर y डाल दो, और इनके बीच में दो नंबर इंसर्ट करो A1 एंड A2, सच दैट सीरीज क्या हो जाए? AP हो जाए। AP. क्योंकि AP में कोई भी दो टर्म ले लो तो उन दोनों टर्म के बीच वाले टर्म जो होते हैं वो उन दोनों टर्म के बीच के अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। क्योंकि हमेशा इट इज पॉसिबल, जैसे देखो अगर एक नंबर देता हूं मैं 1 और एक नंबर देता हूं 7, अब 1 और 7 के बीच में मैं बोलता हूं एक अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करो, तो क्या डालोगे आप? एक नंबर यहां बीच में रखोगे सो दैट तीनों नंबर AP बन जाए। तो ऑब्वियसली 1 और 7 का मीन 4, तो 1 4 7 AP हो गए। इसको बोलते हैं सिंगल मीन, सिंगल AM इंसर्ट किया।
अब मैं बोल रहा हूँ 2 AM से इंसर्ट करो, 2 AM मतलब आप 2 नंबर बीच में इंसर्ट करो सो दैट ये AP हो जाए। तो 1 और 7 का गैप का 3 पार्ट बना दो, 3 पार्ट बना रहे हो, समझ रहे हो ना, 2 नंबर मतलब 3 पार्ट, ये वाला गैप और ये वाला गैप और ये वाला गैप सेम होना चाहिए। तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, ये बीच का डिफरेंस क्या है 3D, मान लो ये D है और ये भी D है और ये भी D है, तो 3D इक्वल टू क्या हो गया 6। अरे भाई 1 Yes, और sir. 1 और 7 के बीच का डिफरेंस क्या है 3D, और 3D है क्या 7 - 1 6, तो D की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, तो 1 + 2 क्या हो गया 3 और 3 + 2 हो गया 5, 5 + 2 7, तो 1 3 5 7 क्या हो गया AP में आ गया, मतलब 3 and 5 को क्या बोलेंगे, दीज आर द 2 AM बिटवीन 1 and 7। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 मीन इंसर्ट करो, 3 मीन इंसर्ट कर सकते कि नहीं, कैसे करेंगे 1 फिर A1 फिर A2 फिर A3 और फिर 7, तो एक गैप यहाँ आया, एक गैप यहाँ आया, एक गैप यहाँ, एक गैप यहाँ, कितने गैप आए, मान लो ये डिफरेंस 4D D है, is equal to 6. हाँ जी 4D = 6 आ गया, तो D की वैल्यू क्या आ गई 3/2। Yes, sir. तो यहाँ पर 3/2 ऐड करो A1 आ जाएगा, फिर 3/2 ऐड करो A2 आ जाएगा, फिर 3/2 A3 आ जाएगा और फिर से 3/2 करो 7 आ जाएगा। इसका मतलब ये बात तो समझ गए ना आप कि कोई भी दो गिवन नंबर रियल नंबर के बीच में हम जितने चाहे उतने मीन इंसर्ट कर सकते हैं, जितने चाहे उतने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर सकते हैं। करना क्या होगा, जितने अरिथमेटिक मीन आपको इंसर्ट करने हैं, क्योंकि जो नंबर इंसर्ट करेंगे उसको और दो गिवन नंबर को मिला करके क्या बननी चाहिए AP। तो आपको मान लो कि K मीन इंसर्ट करने तो K+1 सेपरेशंस बनेंगे, K+1 टाइम्स D जो होगा वो लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर होगा, वहां से D निकलेगा, D आ गया तो आंसर आ गया। कॉन्सेप्ट तो यही है। अब इसको हम लोग फॉर्मली डिफाइन करने जा रहे हैं। अब आप लिखो, समझ गए, अच्छी तरह समझ गए, लिखते हैं। तो आप लिखेंगे, हेडिंग देंगे, बिकॉज अभी तक हम लोग जो डिस्कशन किया उसमें क्या किया कि बिटवीन टू गिवन क्वांटिटीज इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू इंसर्ट एनी नंबर ऑफ टर्म्स सच दैट द होल सीरीज देयरफॉर फॉर्म्ड shall lie in AP. The terms inserted are called arithmetic mean between those two numbers. ये आइडिया था पूरे डिस्कशन का, सेंट्रल आइडिया ये था। तो अब हेडिंग आप दे देंगे आप भाई अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। जो मैंने आपको अभी समझाया वो ये है, अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है। तो लेट एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन x एंड y, इसी को बोलते हैं इंसर्टिंग एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन x एंड y। N arithmetic means between x and y are defined as a set of n numbers a1, a2, a3, an such that if these n numbers are inserted between x and y in the same order, then the series formed x, a1, a2, a3, an, y shall be an AP. And if this series is an AP, then how many terms are there in this series? How many terms are there in this series? n+2 n+2, because n तो आपने मीन इंसर्ट किए हुए और दो नंबर एक टर्मिनल नंबर्स है, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ गया n+2। इस सीरीज का सारे नंबर को अगर हमें फाइंड करना है तो मुझे क्या फाइंड करना है, क्या मिल जाए कि सारी नंबर मिल जाएंगी D। तो कॉमन डिफरेंस हमने D एज्यूम कर लिया, बिकॉज ये गिवन है और ये गिवन है। D मिल गया तो सब कुछ मिल जाएगा। ये कौन सा टर्म है n+2th, और फर्स्ट टर्म क्या है x, तो y is equal to x plus term number n+2 minus 1 into D। Agreed? अगर मैंने कॉमन डिफरेंस को D एज्यूम किया तो बस AP का जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाया कि ये Tn+2 है,
tn+2y है और उसको हम फार्मूले से ये लिखेंगे, तो यहाँ से आया y माइनस x इज इक्वल टू n+1 टाइम्स d। एग्रीड? Yes, sir. आपको यही बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि दो नंबर के बीच अगर n मीन इंसर्ट कर रहे हैं तो n+1 सेपरेशंस बनेंगे। हर एक सेपरेशन का गैप क्या है, हर एक सेपरेशन क्या है, d के इक्वल है। तो n+1 टाइम्स d विल बी लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर। यहाँ से d डिटरमिन हो गया या नहीं? y माइनस Yes, एक्स अपॉन n+1 आ गया d, और d आ गया तो नंबर आ गई कि नहीं आ गई? व्हाट विल बी a1 x प्लस d, what will be a2 x plus 2d, a3 x plus 3d। जनरल फार्मूला अगर बनाना चाहो तो भी बन जाएगा। kth अरिथमेटिक मीन क्या होगा? x plus kd, that is x plus k times d की वैल्यू है y minus x upon n+1। So it is equal to n+1 multiplied by x plus k multiplied by y minus x divided by n+1। अब इसमें k की वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे डालते जाओ, सारे अरिथमेटिक मीन आप इवेलुएट कर सकते हो। कोई डाउट? no, sir. एक बार सभी लोग कंफर्म कर दो, ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया कि नहीं? इंसर्शन ऑफ मीन बिटवीन एनी टू नंबर्स। अगर ये समझ में आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन अब मीन से रिलेटेड कर सकते हैं। ये से एक और प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूं, जरा इसको प्रूफ करो। जिसको नहीं समझ में आया बेटा चैट बॉक्स में मेंशन करो, लेट मी नो। Sum of all n arithmetic means inserted between x and y is equal to n times single arithmetic mean between x and y। मैंने पूछा कि जिस बच्चे ने नो किया, हाँ बेटा बिल्कुल रिपीट कर सकते हैं, क्यों नहीं रिपीट कर सकते हैं? अभी तो क्वेश्चन करेंगे तो वैसे ही ये कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होगा, बट ये वाली प्रॉपर्टी जरा बाकी लोग प्रूफ करेंगे, तब तक मैं एक्च के लिए रिपीट कर देता हूँ इस कॉन्सेप्ट को। प्लीज ऑल ऑफ यू प्रूव दिस प्रॉपर्टी। यक्ष लुक एट इट। डेफिनेशन बोलती है बेटा कि दो नंबर्स अगर आपको गिवन है x और y, और इन दोनों नंबर के बीच में n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है, तो वो है क्या? तो n अरिथमेटिक मीन बिटवीन x एंड y वो n नंबर्स हैं a1 a2 a3 am, जिनको अगर x और y के बीच में डाल दिया जाए तो एक सीरीज बनेगी, और ये सीरीज या ये सीक्वेंस AP है। ठीक है, मींस अगर n नंबर ऑफ नंबर्स को x और y के बीच में डाल करके एक अरिथमेटिक सीरीज बन रही है, तो वो n नंबर्स को हम अरिथमेटिक मीन बिटवीन x एंड y बोलते हैं। अब हमें वो n नंबर्स कैलकुलेट करनी है, तो हमने इसको AP मान लिया। अब इसमें n टर्म ये है और x और y मिला के टोटल कितने टर्म हो गए? n+2। मान लिया AP है तो कॉमन डिफरेंस होगा, मान लो कॉमन डिफरेंस d है। अगर कॉमन डिफरेंस d है, टर्म नंबर n+2 है, तो लास्ट टर्म n+2th टर्म हो गया। तो n+2th टर्म का फार्मूला क्या होगा? फर्स्ट टर्म a प्लस टर्म नंबर n+2 - 1 into d, तो y इज इक्वल टू x प्लस n+2 - 1 into d। यहां तक बात समझ में आ गई यक्ष? Yes, sir. अब यहां तक समझ में आ गया बेटा, तो x को इधर लाओ, तो y माइनस x ये हो गया n+1d, फिर n+1 से डिवाइड करो तो d कॉमन डिफरेंस आ गया।
जब कॉमन डिफरेंस आ गया और पहला टर्म गिवन है x, इसी में x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d ऐसे ऐड करते जाओ तो a1 Yes, a2 sir. a3 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब इस प्रॉपर्टी को प्रूव करो। चलो, कितने लोगों ने ये प्रॉपर्टी प्रूव कर दी? साकेत बोलो। गॉसियन पेयरिंग कर दी, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है जी। इस एपी को ध्यान से देखो तो आपको ये पता है कि a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस ऐसे ऐड करके an, ये हमें समेशन चाहिए और इसी समेशन को हम an प्लस an माइनस 1 an माइनस 2 उल्टा ऑर्डर में लिख दें a1, ये भी समेशन s होगा। इन दोनों को ऐड कर दो तो 2s क्या हो जाएगा, a1 प्लस an, a2 प्लस an माइनस 1। तो आपको ये तो पता है ना कि a1 और an का सम जो होगा वही x प्लस y होगा। इक्विडिस्टेंट टर्म ऑफ एपी का समेशन कांस्टेंट होता है, ये तो बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि x और y का जो सम होगा वही a1 और an का सम होगा, वही a2 और an माइनस 1 का सम होगा, वही a3 और an माइनस 2 का सम होगा। तो हमने लिखा a1 प्लस an, ये समेशन के लिए हमने क्या लिखा, x प्लस वाई, और a2 प्लस an माइनस 1 के लिए भी क्या लिखा है, x प्लस वाई, और a3 प्लस an माइनस 2 के लिए भी क्या लिखा है, x प्लस वाई। इक्विडिस्टेंट टर्म का सम x प्लस वाई, और लास्ट वाला an प्लस a1 भी क्या हो गया, x प्लस वाई। कितनी बार x प्लस वाई ऐड हुआ, n टाइम्स, ये हो गया n टाइम्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 2s। तो s क्या हुआ, s हुआ n multiplied by x plus y by 2। what is x plus y by 2? ये है सिंगल am between x and y। तो दो नंबर के बीच अगर एक am इंसर्ट करो और दो नंबर के बीच अगर आपने 50 am इंसर्ट किया, तो जो 50 am इंसर्ट किया उन सबका समेशन जो होगा वो 50 टाइम्स सिंगल am के इक्वल होगा। मतलब मैंने बोला कि मान लो मैंने बोला कि 2 and 4 के बीच में हमने बोला कि 10 am इंसर्ट करो, तो आप बोलोगे 2 a1 a2 a3 ऐसे a10 और 4 AP में होंगे। फिर मैंने बोला इन सारे 10 am का सम क्या होगा, a1 प्लस a2 अप टू a10 का समेशन क्या होगा। तो अब आप सारे am को निकालने का जरूरत नहीं है, आप क्या बोलोगे प्रॉपर्टी से, इट विल बी 10 टाइम्स इन दोनों के बीच 2 और 4 के बीच में सिंगल अरिथमेटिक मीन क्या होगा, 3। हाँ, तो आंसर आएगा 30। तो विदाउट कैलकुलेटिंग द इंडिविजुअल अरिथमेटिक मीन्स, ऑल 10 अरिथमेटिक मीन्स को निकाले बगैर हम डायरेक्ट आंसर कर देंगे कि सिंगल am का 10 टाइम्स। दैट्स इट, दैट्स व्हाई दिस इज प्रॉपर्टी व्हिच इज गोइंग टू हेल्प यू इन सच सर्कमस्टेंसेस। जब आपको अरिथमेटिक मीन्स का सम निकालना हो तो इंडिविजुअल अरिथमेटिक मीन निकालने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? कैन वी गो अहेड? तो ये सारा हो गया। हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो कंप्लीटली सॉल्व हो गया, इसके बारे में कोई डिस्कशन करना नहीं है, पूरा डिस्कशन हो गया। ये फटाफट जरा आंसर करो क्विक, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। सर सम तो 176 आएगा पहले में। सम क्या आएगा? 176। सम नहीं, मीन भी निकालना है बेटा। यस सर, यस सर। सम तो अब प्रॉपर्टी मिल गई तो सम तो धड़ा धड़ा आंसर करोगे। तो ए पार्ट में आप क्या करोगे? हाँ जी, 4 and a1 a2 a3 a8 and 40 are in AP।
तो डी क्या आ गया, डी आ जाएगा 40 माइनस 4 डिवाइडेड बाई कितने मीन निकाले 8, तो n प्लस 1 9 आ गया, कितना आ गया 36 बाई 9 इज 4, डी 4 आ गया। तो नंबर्स क्या है, 4 4 ऐड तो 4 8 12 16 20 24 28 32 36 and 40. These are the means. These are the means. सारे मीन आ गए। अब इन मीन्स का सम क्या होगा, सम ऑफ ऑल मीन्स क्या आएगा, तो आएगा कितने मीन इंसर्ट किए थे 8 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 36 बाई 2, ये क्लियर है, 8 इंटू 20 160। तो वहां पर आपको सबको ऐड करने की जरूरत नहीं, स्ट्रेट में आंसर कर देंगे। ऐसे बी पार्ट भी हो गया। यस सर। यस सर। बी पार्ट में डी क्या आएगा, डी 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 20 21, 6 माइनस 4 इज 2 बाई 20 आएगा। 20 मीन इंसर्ट करने हैं, 21 ही आएगा। 20 मीन इंसर्ट करने तो 21 ही आएगा बेटा ना, n प्लस 1 होता है ना, ओह यस सर। 2 बाई 21 एंड देयरफॉर आगे तो आप काम कर ही लेंगे। 4 प्लस 2 बाई 21, 4 प्लस 4 बाई 21, 4 प्लस 6 बाई 21 एंड सो ऑन आ जाएगा। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 जल्दी आंसर करो। ग्रेट, 4th 5th पे चल जाओ। हंड्रेड एंड वन मीन्स के इंसर्शन की बात हो रही है बिटवीन 1 and 99, तो व्हाट विल बी द कॉमन डिफरेंस, 1 A1 A2 A3 A100 A101 एंड 99 AP में होने चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि 99 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 प्लस 100D, चलेगा? कि 100 यस नहीं, ऐसे कैसे होगा, 100D के 102D, हंड्रेड वन मीन इंसर्ट कर रहे हैं तो 101 प्लस 2 103 टर्म हुए, तो 103th टर्म हुआ ना, ये 102D होगा ना। यस यस। तो वहां से D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 98 बाई लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मीन प्लस 1, 102। ये फैक्टराइज होके कुछ सिंप्लीफाई होगा। इतना तो क्लियर ही दिख रहा है कि 49 बाई 51 तो आ ही रहा है, बट एनीवे हमें इससे मतलब नहीं, जब D मिल गया तो सारे मीन तो आ ही जाएंगे, हमें तो उनका सम चाहिए। तो सम ऑफ ऑल मीन्स क्या आएगा, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मीन्स 101 मल्टीप्लाइड बाय सिंगल मीन
1 + 99/2, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 101 × 50, दैट इज 501 × 10, 5050। ये तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन स्ट्रेट अवे था। फोर्थ एंड फिफ्थ की बात करो, खत्म करो। फोर्थ हो गया? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर हमें B और F और D का सम चाहिए, तो सारे मीन ही निकाल लो। व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? इट इज 14 डिवाइडेड बाई, कितने मीन इंसर्ट किए हमने? 7। कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। A की वैल्यू क्या आई? 3, B क्या आ गया? 5, C क्या आ गया? 7, D क्या आ गया? 9, E क्या आ गया? 11, F क्या आ गया? 13। यही है। Yes. तो ऑब्वियसली जो कैलकुलेशन हमें चाहिए था वो आ गया 2 टाइम्स B इज 5 एंड D इज 9 और F इज 13। कितना आ गए? 54। Yes, sir. लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन। और इसके साथ साथ फिफ्थ क्वेश्चन के साथ साथ मुझे ये भी बता दो, फिफ्थ कर लो फिर मैं आपको एक दो सम और बोलता हूँ करने के लिए। बोला क्या? P arithmetic means are inserted between 5 and 41 such that the ratio of the third mean is to P minus 1th mean is 2/5. Find the value of P. It's a good one. जल्दी आंसर करो। P arithmetic mean इंसर्ट किए गए 5 और 41 के बीच में। इसका मतलब क्या है? अगर हम बोले A1, A2, A3 and AP, D means between 5 and 41, इसका मतलब हो गया कि 5, A1, A2, A3 on and on, AP and 41 are in AP। अब अगर ये AP में है और कॉमन डिफरेंस एज्यूम कर लिया, क्या है? D है, तो ये है P + 2th टर्म हो गया ये। तो P + 2th टर्म होता है फर्स्ट टर्म प्लस P + 1D। तो 5 एडेड बाई P + 1 into D
इज इक्वल टू 41, या इसी को मैंने बोला था कि d कैन बी रिटन एज लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मीन प्लस 1। तो ये 41 माइनस 5 डिवाइडेड बाय p प्लस 1, ये d की कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो कितना आया कॉमन डिफरेंस? 36 बाय p प्लस 1 आया, इजंट इट? Yes. अब d डिटरमिन हो गया और क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में दिया गया थर्ड मीन और p माइनस वनथ मीन। तो a3 क्या आ गया? a3 आ गया तुम्हारा 5 प्लस 3d, क्योंकि a1 आएगा 5 प्लस d, 5 प्लस 2d, 5 प्लस 3d, एंड a p माइनस 1 क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 5 प्लस p माइनस 1 इंटू d। यही है। यस सर। तो आपने जो गिवन है वो a3 और ap माइनस 1 का रेशियो गिवन है 2/5, दैट इज गिवन है 5 एडेड बाय 3d डिवाइडेड बाय 5 p माइनस 1 टाइम्स d, इट इज इक्वल टू 2/5। अभी d की वैल्यू को अभी मत इंसर्ट करो, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो जितना बेटर कर सकते हो d के टर्म्स में। क्या आएगा यहां से बोलो? सर इक्वेशन इक्वेट कर सकते हैं क्या 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 करें? सर, ये A3 की इसी में इक्वेट कर देते हैं सर 5 प्लस 3d में। हाँ हाँ, इसी फॉर्म, ये तो आ गया ना यहाँ तक। यस सर। इसी से ही आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ रहा है? 15 प्लस नहीं 25 प्लस 15d दिख रहा है? यस सर। सर डी को एलिमिनेट करो। 25 तो सर दो, हाँ क्या बोल रहे थे तुम? कुछ नहीं सर, चलता है। अरे बोल दे क्या बात? सर वो मैंने वो दोनों तरफ 25 लिख दिया था गलती से, 10 आना था उधर। अच्छा। और इधर आ जाएगा तुम्हारा 10 टाइम्स 10 प्लस 2p माइनस 2d। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तब क्या है? 25 माइनस 10 क्या हो गया? 15। और इसको भी इधर ले लो तो क्या आया तुम्हारा? 15 इज इक्वल टू d कॉमन लेकर के क्या है? 2p माइनस 16 17। ऐसा आया? बोलो। यस सर। अब इसके बाद सिंप्लीफाई कर लो, यहां से आंसर आ जाएगा। अब d की वैल्यू हमारी क्या आई थी? यहां से देखो, ये इंफॉर्मेशन को यूज करो, फर्स्ट वाली। तो मैं यहां से एक बात ऑब्जर्व कर रहा हूं, ध्यान से देखो, 5 इंटू 3/d, इसको इधर लाओ, इज इक्वल टू 2p माइनस 17 है। 3/d की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं हम, इस वाले से। क्या? p प्लस 1/12, इसको इधर लाओ, इज इक्वल टू 3/d। एग्रीड है ना? यस 12 इंटू 3 कर दिया 3/d। 3/d की वैल्यू यहां से डाल दिया मैंने, क्या बोलो? p प्लस 1 डिवाइडेड बाई 12, और राइट साइड में क्या है? 2p माइनस 17। आई थिंक p की वैल्यू आ जाएगी यहां से। यस यस निकाल लो, क्या है? 5p प्लस 5 इज इक्वल टू 24p माइनस 17 इंटू 12। तो इसको लाएंगे तो 9p आ जाएगा, 19p। तो 5 प्लस इज इक्वल टू 19p। यहाँ से p की वैल्यू क्या आई? 11। यस। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है कुछ सिचुएशंस में, बट इट्स नेवर
अ केस व्हेन इट इज नॉट मैनेजेबल, मोस्ट ऑफ द टाइम आराम से मैनेज हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया अरिथमेटिक सीरीज या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड जितनी बातें आपसे पूछी जा सकती है, ऑल द प्रॉपर्टीज, समेशन का, nth टर्म का, और सिलेक्शन ऑफ टर्म्स पर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब मैं गेम 2 में कुछ क्वेश्चंस थे, वो आपने किए या नहीं कि मुझे नहीं पता है, तो मैं वो कुछ एक क्वेश्चन मैं आपसे चाहता हूँ कि आप अभी करके बताओ, ठीक है, क्योंकि न्यू सीरीज जीपी आज मैं स्टार्ट नहीं करूंगा। तो गेम 2 में क्वेश्चन पीसी, जरा ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, हाँ हाँ हाँ, पढ़ लो एक बार सभी लोग, देखो। अ गार्डनर हैज टू इरिगेट 10 प्लांट्स प्लांटेड इन अ रो। तो एक रो में 10 प्लांट को प्लांटेशन किया हुआ है और एक गार्डनर जो है उनको इरिगेट कर रहा है। ऐसा एक वेल है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से पानी निकालता है वो बकेट में ऐसा, और फिर उसको इरिगेट करेगा। प्लांट्स कैसे लगे हुए, इस वेल से 5 मीटर सेपरेशन पर एक प्लांट है और फिर 5-5 मीटर के सेपरेशन पे प्लांट्स हैं सारे, 5 मीटर एंड 5 मीटर करके, ऐसे कितने प्लांट है टोटल? 10 प्लांट्स। ये T10 है, ये T1 है, ये T2 है ना, ऐसा। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि इफ ही इरिगेट्स ईच प्लांट with 1 bucket of water, then how much distance the gardener has to travel in order to irrigate all the plants if he begins from the well? टोटल कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल करना होगा, मिनिमम हाउ मच डिस्टेंस ही हैज टू ट्रेवल टू इरिगेट ऑल द प्लांट्स। क्या करेंगे आप, क्या कैसे करेंगे इसको, क्या आंसर आया? पहले वो एक बाल्टी निकालेगा पानी, यहाँ से 1 बकेट निकालेगा, फिर उसको लेके जाएगा पहले ट्री में, मान लो डाल दिया, पहले ट्री में डालने के लिए उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? फर्स्ट ट्री को इरिगेट करने के लिए ही हैज टू ट्रेवल 5 मीटर टूवर्ड्स ट्री एंड देन कम बैक 5 मीटर, तो 10 मीटर प्लस दूसरे ट्री के लिए कितना ट्रेवल करना पड़ेगा? 20 मीटर। मतलब मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि इन ऑर्डर टू इरिगेट ईच ट्री इट हैज टू गो डीप टुवर्ड्स द ट्री एंड कम बैक द सेम डिस्टेंस। तो 2 टाइम्स है, तो मैं 2 टाइम्स करके इसको लिखता हूं सीरीज को जरा। तो पहले टर्म को 5, दूसरे को 10 लिखा जा सकता है अगर 2 मैंने कॉमन लेके बाहर रख लिया तो। हाँ जी, अब बताओ, 5 मीटर 10 मीटर, तीसरे के लिए 15 मीटर, चौथे के लिए 20 मीटर, पांचवे के लिए 25 मीटर, छठे के लिए 30 मीटर, सातवें के लिए 35 मीटर, आठवें के लिए 40 मीटर, नौवें के लिए 45 मीटर, नौवें के लिए 45 मीटर, isn't it? और 10वें के लिए 10वें के लिए 50 मीटर। सर लास्ट में -50 करेंगे। हाँ, -50 भी करना पड़ेगा क्योंकि 10वें को जब इरिगेट कर लेगा तो वापस क्यों आएगा भाई, फिर उसका काम खत्म हो गया, इसलिए 50 का डबल ऐड किया तो 50 माइनस कर देना, बस यही इतना ही कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं था, है तो एपी ही, सिंपल सी बात है।
इस एपी का सम तो निकाल ही सकते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई क्या, नंबर ऑफ टर्म कितने थे 10, 10 बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 55। ये तो समेशन हो गया यहाँ तक का, -50 आंसर है। तो योर आंसर विल बी 2 गेट्स कैंसल विद 2, इट इज इक्वल टू 550 -50, यही है। तो कितना मीटर आया? 500। 500 मीटर आ गया, दैट्स वेरी ट्रू, 500 मीटर। ये था 20th क्वेश्चन। इसी तरह से जो इसका पीसी के था, एक और क्वेश्चन था बाकी तो आप करेंगे। ये आई डोंट नो, अगर आपने नहीं किया तब छोड़ देते हैं। 1 2 3 एंड 4 एंड 5 6 7 8 एंड 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 ऐसे नंबर्स का एक ट्रायंगल है। इसकी nth रो का सम पूछा गया। ठीक है जी, तो चलो ये सब करेंगे आप, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कल क्या करना है भाई? कल की क्लास ऑनलाइन रखने की ऑफलाइन? ऑनलाइन ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन ऑनलाइन हाँ देखो देखो, ऑनलाइन ऑनलाइन